श्री मुकेश राजपूत जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें प्राइवेट बिल पर बोलने के लिए अवसर दिया। आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण महोदय 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार के माध्यम से देश के अंदर रेल मंत्रालय के द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैंने देखा है कि हम लोग कभी भी कहीं रेल से जब यात्रा करते थे तो रेल पर मैं देखता था स्टेशनों पर गंदगी के अंबार लगे रहते थे। दोना हो, पत्तल हो, थूकदान में, पीकदान में कितनी गंदगी होती थी। एक बार देख के मन घबराता था। कहीं टॉयलेट भी जाना होता था तो वहां पर भी जाके काफी देर तक दिमाग से वो गंदगी नहीं निकलती थी। आज हिंदुस्तान के किसी भी आप स्टेशन पर जाइए तो आप स्टेशनों को देखकर ये लगेगा कि हमें अपने घर से भी अच्छे वहां टॉयलेट मिलेंगे, इस घर से अच्छे वहां के प्लेटफार्म मिलेंगे। कहीं पर भी आप पूरे स्टेशन पर घूमिए, कहीं पर आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। यहां तक कि रेलवे लाइन के बीच का जो स्थान होता है वहां पर भी बाकायदा सफाई मिलेगी, ढूंढने से भी गंदगी नहीं मिलेगी। ये अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो हमारे मंत्री जी हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यही नहीं, ये तो इस स्टेशनों पर साफ सुथरा हुआ है, यहां तक कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए मैंने देखा है कि जो प्लेटफार्म जीड़ चीड़ थे, कहीं उसका टीन सेट टूटा हुआ था, बरसात का पानी पूरा का पूरा प्लेटफार्म पर आता था, लोगों को बैठने के लिए बेंचें नहीं थी, यात्रियों को ठहरने के लिए स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सब में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। महोदय, देश के अंदर लगभग 8000 स्टेशनें हैं। उन 8000 स्टेशनों में मैं देखता हूं जिस तरह से पूरे देश के लोग यात्रा कर रहे हैं, ये अपने में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। लगता है कि जब हम लोग स्टेशन पर जाते हैं और रेल में सफर करते हैं तो एक चलता फिरता भारत दिखाई देता है। जिस तरह से यातायात के साधन हो या माल ढुलाई का माध्यम हो, वो सबका सब रेल विभाग से ही हो रहा है। मैंने देखा है कि कोरोना काल के समय में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के समय में लोगों के पास में खाद्यान्न पहुंचना था, लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन भी पहुंचानी थी। कहीं पर भी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं हुई। कहीं किसानों के लिए चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, हमारी जो रासायनिक उर्वरक है वो भी समय से किसानों तक पहुंचाई गई। गरीबों के पास में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भी हमारे जो है रेल मंत्रालय के द्वारा खाद्यान्न की भी ढुलाई की गई। यही नहीं, मैंने देखा है रेल मंत्रालय के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए के साथ साथ किसानों की, लोगों को कैसे किसान अपने उत्पादन को कोरोना काल में अपने उत्पाद को देश की विभिन्न मंडियों में ले जाके बेचे, इसके लिए भी रेल मंत्रालय ने किसान रेल के माध्यम से बराबर कम रेट में आधे किराए पर
जिससे है कि उसकी फसल भी खराब ना हो। हरी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, वो सब्जियां दूरगामी क्षेत्र में ताजी उपलब्ध हो। इसके लिए रेल मंत्रालय किसानों को और उपभोक्ताओं के लिए, दोनों लोगों के लिए जो सुविधा उपलब्ध की है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे किसानों को उन्हें अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिला है और किसानों की आय दोगुनी होने में भी सहायक हुआ है। इस स्टेशनों पर कोरोना काल में मैंने देखा जिस तरह से कोरोना काल में एम्बुलेंस का भी काम किया। कहीं पर भी कोई जब अस्पताल किसी को नहीं अवेलेबल हो रहा था तो कोरोना काल के बोगी जो है उसको मॉडिफाइड करके अस्पताल के रूम में चेंज किया गया, जिससे जो लोग थे कि अस्पताल में ना जा सकते, ऐसे लोगों को कोरोना कोविड काल में जिस तरह से रेल मंत्रालय के द्वारा जो लोगों की सेवा की गई, ये भी एक स्मरणीय है। कोरोना काल में लोगों को, जो पूरे देश के लोग अपना जनपद छोड़ के दूसरी जगह जॉब करते थे, दूसरी जगह रहते हुए लॉकडाउन लगने के समय वो अपने क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। घर वाले चिंतित थे कि हमारे परिजन कैसे होंगे, हमारा घर का मुखिया कैसा होगा, घर के मुखिया को चिंता था हमारा परिवार कैसे होगा। इन दोनों को बीच में उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो हमारे देश के अंदर जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों को विभिन्न शहरों से, महानगरों से उन्हें अपने घर तक पहुंचाने में भी रेल मंत्रालय ने जो योगदान किया है, उसके लिए मैं उन श्रमिकों के माध्यम से माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थितियों में जिस तरह से लोगों की, श्रमिकों की सेवा की। रेलवे स्टेशनों पर मैंने और देखा है सर कि रेल विभाग में कि जो रेल स्टेशनें हैं, रेल स्टेशनों पर बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है। मैंने विशेष करके जब मैं पश्चिम बंगाल में गया तो बंगाल में मैंने देखा कि वहां पर कई स्टेशनों पर काफी इंक्रोचमेंट था। हमारे साथी सांसद जो प्राइवेट बिल लाए हमारे साथ में थे, इतना इंक्रोचमेंट था मैडम। उस इंक्रोचमेंट को देख के ये लग रहा था ये हम कहीं मार्केट में आ गए। और स्टेशनों पर इंक्रोचमेंट, ये बड़ा ही हम लोगों को देख के पूरे ऑल इंडिया में जहां पर भी हम लोग रेल मंत्रालय की तरफ से गए, वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। भीड़ भाड़ वाली स्टेशन और वहां पर भी इंक्रोचमेंट। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि जहां जहां पर भी जो प्लेटफार्म पर इंक्रोचमेंट हैं, उन इंक्रोचमेंट को हटाना चाहिए। इससे मैंने देखा है कि जब प्लेटफार्म पर ही दुकानें रखी हुई हैं, लोग झोपड़ी में वहां मकान, कुछ लोग रहने लगे हैं। जब वो वहां रहेंगे, जब यात्री आएगा तो जल्दी से वहां पर ट्रेन पकड़नी है और भीड़ भाड़ वाली स्टेशन पर कैसे वो ट्रेन को पकड़ सकता। यह लोगों के आवागमन के में बहुत बड़ी असुविधा बने हुए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दृश्य से मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से यही पुनः अनुरोध है कि उन इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और लोगों को आने जाने के लिए और सुविधा हो सके। महोदय, मैंने देखा है कि हमारे यहां प्रयागराज में कुंभ का जो मेला हुआ, उस कुंभ के मेले में जिस तरह से रेल मंत्रालय के द्वारा व्यवस्थाएं की गई, वो किसी से छुपी नहीं। पहले कुंभ जब मेला होता था, कई दुर्घटनाएं होती थी। पूरे मेले में स्पेशल काफी ट्रेनें चलाई गई, कहीं एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। और कहीं पर भी यात्रियों को जो ट्रेन से सुविधा मिली कुंभ में जाने और आने के लिए,
वो सुविधा उन्हें अपने निजी वाहनों से भी नहीं ऐसी हुई। तो इसके लिए भी जो भारत सरकार ने कुंभ मेला में जिस तरह से व्यवस्था प्रयागराज में की थी, मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में इस तरह से और अच्छी व्यवस्थाएं रेल मंत्रालय देगा। मैं आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैंने देखा है कि बहुत सी छोटी स्टेशनें हैं, आदर्श स्टेशन हो गई, लेकिन वहां बुजुर्ग लोग आते हैं तो वहां शौचालय सीढ़ियां नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं, और उसमें मैं जब बात करता हूं कि शौचालय सीढ़ियां मिले लोगों को, जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो एक स्टेशन से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए हैं, लेकिन वो उस कैटेगरी, एक कैटेगरी में स्टेशन नहीं आती है, तो ऐसे में वहां नहीं बन सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है, कम से कम लिफ्ट सिस्टम ही हो जाए, जिससे कम से कम वृद्ध यात्री या अस्वस्थ है ऐसे लोग उससे लिफ्ट के माध्यम से ऊपर अपने जा सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं, उन्हें बिना असुविधा के। दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो स्टेशन है उन्हें सुविधाजनक बनाया जाए। दूसरा, और मैंने देखा आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कुछ स्टेशनें काफी डेवलप थी, लेकिन वहां धीरे धीरे सुविधाएं ना मिलने के कारण कुछ स्टेशनें प्राइवेट कर दी गई, वेंडर को स्टेशन दे दी गई। तो वेंडर के हाथ में जब स्टेशन चली जाती है तो वहां सुविधा वेंडर के हाथ में आ जाती है। महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहां वेंडर कोई भी यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब और यहां तक कि सुविधाओं का ना ध्यान दे, यहां तक कि उसका प्लेटफार्म टूट गया, उसकी छत टूट गई या उसके टॉयलेट खराब है, इन सब की देखरेख ऐसे जो हैं जहां वेंडर्स को भी स्टेशन दी गई है, तो उसकी भी देखरेख मॉनिटरिंग करने के लिए रेल मंत्रालय को अपनी देखरेख में करना चाहिए। क्यों, यात्री तो यात्री है, यात्री को सभी जब वो देखता है कि बड़ी स्टेशन में हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे गांव की स्टेशन यहां पर है तो इसमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो ऐसे में बड़ी उसे अपने के अंदर ये लगता है कि वो देश, वो भी हिंदुस्तान है और ये भी हिंदुस्तान। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कम से कम उनका भी ख्याल रखा जाए। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक और अनुरोध है कि जैसे माल ढुलाई के लिए हमारे यहां माल गोदाम होती हैं और वहां के लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलग से प्लेटफार्म होता है, लेकिन जो पहले से अब कई गुना यात्री भी बढ़ गए। एक ही स्टेशन से यात्रा करना, उसी स्टेशन से माल ढुलाई का लोडिंग अनलोडिंग कराना, ट्रकों को आना, ट्रैक्टरों को आना, तो वहां पर जाम की स्थिति होती है, बाजार में एक्सीडेंट भी होते, यात्रियों को भी असुविधा होती है। मेरा आपके माध्यम से छोटा सा एक और अनुरोध है कि ऐसे जहां पर माल ढुलाई, चाहे वो खाद हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे अनाज हो या फल हो, सब्जियां हो, इनकी जहां जहां बड़ी मात्रा में लोडिंग और रेखें आती हैं, रेखें जाती हैं, वो वहां से शहर से लगी हुई जहां पर हमारा माल ढुलाई की जो स्टेशन है, उस माल ढुलाई के स्टेशन को थोड़ा सा 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की रेंज में जहां पर भी हमारे रेलवे विभाग की जमीनें हैं और आने जाने में सुविधा है, ऐसे स्टेशनों पर माननीय मंत्री जी उनको जमीन को उस पर हम माल ढुलाई के लिए वो स्टेशन को डेवलप करें, और वो ढुलाई से क्या होगा कि हमारी ढुलाई भी टाइम से हो जाएगी और हमारे वहां के स्थानीय लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, और यहां तक कि जो यात्रा करने वाले लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से
मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं, ये जनहित में ध्यान रखे, यात्रियों के हित में ध्यान में रखते हुए इन चीजों को अपने सर्वे करा के उसे ठीक कराने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैंने कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है कि हमारे यहां फर्रुखाबाद और कानपुर के बीच में हम लोग जब ट्रेन से दिल्ली आते हैं तो हमारे यहां कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और वो ट्रेन दिल्ली तक आती है, और दिल्ली वो आती है तो एक तरह से पहले कानपुर से फर्रुखाबाद आएगी, फर्रुखाबाद से मैनपुरी, टूंडला, फिर अलीगढ़, फिर दिल्ली आती। यदि हम लोगों को उस ट्रेन में 10 से 12 घंटे तक यात्रा करनी पड़ती तब हम दिल्ली में आते, और फर्रुखाबाद से दिल्ली की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि हम लोग अलीगढ़ से सीधा कासगंज जोड़ दें, मात्र 52 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछानी होगी। रेलवे लाइन प्रारंभ हो जाएगी तो इस वजह से तो हमारी जो ट्रेन हमें लोगों को 10 से 12 घंटे में सफर करना पड़ता है, वो समय घट के मात्र 4 घंटा रह जाएगा, या 5 घंटा, 4 से 5 घंटे में हम यात्रा कर सकेंगे। तो हमारे साथ साथ में कानपुर देहात हुआ, कन्नौज हुआ, फर्रुखाबाद लोकसभा हुई, कासगंज हुई, ये कई 4-5 लोकसभाओं को इससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एक माननीय सभापति महोदय कि यदि सीधी ट्रेन का संचालन होने लगेगा तो इससे समय भी बचेगा। यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। और जिस तरह से हमारे साथी ने बिल लाए, मुझे मालूम है जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार नेतृत्व में जो माननीय मंत्री जी हमारे काम कर रहे हैं, वो रेलवे मंत्रालय को और स्टेशनों को आदर्श बनाने में अपना पूरा योगदान दे रही है। जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो इन 8 सालों में हुआ, और आगे भी जो शेष काम होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सभा की